हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज की वीडियो में हम बड़ी ही सुंदर कथा सुनेंगे, जादुई फूल और सुंदर रानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा राज्य था, सुंदर रानी का राज्य। उस राज्य का नाम था सौंदर्यपुर। जैसा नाम वैसा ही वह राज्य भी था, बहुत सुंदर, शांत और खुशहाल। राज्य की रानी सचमुच अपने नाम के अनुरूप थी। उनके चेहरे पर हमेशा मधुर मुस्कान रहती, आंखों में दया और हृदय में करुणा। वह केवल रूप से ही नहीं बल्कि मन से भी अत्यंत सुंदर थी। महल के पीछे एक बहुत पुराना बगीचा था। उस बगीचे के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक जादुई फूल खिलता है जो 100 साल में केवल एक बार खिलता है। वह फूल न केवल अद्भुत रूप से सुंदर होता था बल्कि उसमें चमत्कारी शक्तियाँ भी होती थीं। कहा जाता था कि जो भी उस फूल को सच्चे और निस्वार्थ हृदय से देख ले, उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन उस फूल तक पहुंचना आसान नहीं था। वह बगीचा साधारण नहीं था। वहाँ अजीब रोशनी चमकती, पेड़ फुसफुसाते और रात के समय वहाँ से मधुर संगीत सुनाई देता। एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है। केवल वही जादुई फूल तुम्हारे राज्य को बचा सकता है। रानी चौंक गई। कैसा संकट? उन्होंने पूछा। साधु ने आंखें बंद की और बोले, अंधकार की शक्तियाँ जाग उठी हैं। एक दुष्ट तांत्रिक जिसका नाम कालकुंड है, उस जादुई फूल को पाना चाहता है। यदि वह फूल उसके हाथ लग गया तो पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। रानी का हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। अगली सुबह सुंदर रानी ने साधारण वेश में धारण किया और अकेली ही उस रहस्यमयी बगीचे की ओर चल पड़ी। उसने अपने साथ केवल एक दीपक और अपनी माँ की दी हुई छोटी सी माला ली। जैसे ही वह बगीचे के अंदर पहुंची, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं झुक झुक कर मानो उसे रोकने लगी। अचानक एक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। रानी ने डरते हुए आंखें बंद की और प्रार्थना की। तभी उनके सामने एक हल्की सी सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक नन्ही सी परी प्रकट हुई। उसके पंख चमक रहे थे और उसके हाथ में चांदी की छड़ी थी। डरो मत रानी, परी ने मधुर स्वर में कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र है। जादुई फूल केवल उसी को दिखाई देता है जिसका मन निस्वार्थ हो। रानी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? परी ने उत्तर दिया, तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होगी, साहस, सत्य और त्याग की। रानी की पहली परीक्षा, साहस। अचानक रानी के सामने एक विशाल अग्नि दीवार खड़ी हो गई। लपटें जैसे आसमान को छू रही थीं। परी की आवाज़ गूंजी, यदि तुम्हारे मन में भय है तो तुम पार नहीं जा सकोगी। रानी ने अपने राज्य और प्रजा के बारे में सोचा, बच्चों की हंसी, किसानों की मेहनत, बुजुर्गों की मुस्कान। उसने आंखें बंद की और बिना डरे आगे बढ़ गई। जैसे ही अग्नि में कदम रखा, आग ठंडी रोशनी में बदल गई। रानी की दूसरी परीक्षा, सत्य। अब उनके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण पर उनका चेहरा नहीं बल्कि उसकी कमजोरियां दिखाई दे रही थी। कभी कभी किया गया क्रोध, छोटी सी गलती, मन का संदेह। परी की आवाज़ आई, क्या तुम स्वयं को स्वीकार करती हो? रानी ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करती हूँ। दर्पण चमक उठा और टूटकर हवा में विलीन हो गया। अब रानी की तीसरी परीक्षा का समय आया, त्याग। अब उसके सामने एक घायल हिरन पड़ा था। उसी क्षण परी ने कहा, यदि तुम जादुई फूल चाहती हो तो आगे बढ़ो, लेकिन यदि इस प्राणी की सहायता करनी है तो समय निकल जाएगा और फूल हमेशा के लिए खो जाएगा। अब तो रानी दुविधा में पड़ गई। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने निर्णय लिया। उसने फूल की परवाह न करते हुए हिरन के घाव पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा बगीचा रोशनी से भर गया। हवा में मधुर सुगंध फैल गई। रानी के सामने एक अद्भुत हरे रंग का फूल प्रकट हुआ। उसकी पंखुड़ियाँ प्रकाश से बनी हुई लग रही थीं।
परी ने कहा, तुमने त्याग को चुना, इसलिए फूल स्वयं तुम्हारे पास आया है। रानी ने फूल को हाथ में लिया, तभी आकाश काला हो गया। कालकुंड तांत्रिक प्रकट हुआ। वह फूल मुझे दे दो, उसने गर्जना की। लेकिन जैसे ही उसने फूल को छूने की कोशिश की, फूल से निकली तेज रोशनी ने उसे पीछे ढकेल दिया। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, यह फूल स्वार्थ के लिए नहीं, भलाई के लिए है। फूल की रोशनी फैलती गई और कालकुंड की अंधकारमय शक्ति नष्ट हो गई। रानी महल लौटी। जादुई फूल को महल के मध्य रखा गया। उसकी रोशनी से पूरे राज्य में शांति और सुख फैल गया। सूखे खेत हरे भरे हो गए, बीमार लोग स्वस्थ हो गए और लोगों के दिलों का भय भी समाप्त हो गया। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि अगले दिन से ही वह फूल धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। रानी समझ गई, जादू फूल में नहीं बल्कि उसके हृदय से की गई सच्चाई और त्याग में था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सौंदर्य मन की अच्छाई में होता है। साहस, सत्य और त्याग से बड़ी कोई शक्ति नहीं। स्वार्थ अंततः हारता है और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है। इस तरह सुंदर रानी का राज्य सदैव खुशहाल रहा और उसकी यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।